अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। आई होप all of you would be happy. I am also fine by the grace mighty of Allah. My dear students, my today topic is density. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as well as it is included in your syllabus. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेंसिटी क्या है। तो एज यूजुअल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यकीनन आपको ये डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी, वही आपको दोनों में से किसी को अंडरस्टैंड किया आपने इसको? क्या है मतलब इसका, आप बताएं। बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। जब मैं आपकी क्लास में था, ग्रेड में था, तो मुझे भी बहुत मुश्किल से जो है ना ये समझ में नहीं आती थी। तो बड़ी एफर्ट्स की इसको समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आज मैं पूरी अपनी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो उसका कॉन्सेप्ट दे सकूँ, ठीक। डेफिनेशन को जो है रीड आउट करने के बाद और आपसे पूछने के बाद मुझे ये कंफर्म हो गया कि यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, और इसमें फिक्र होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन वाकई जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके अंदर जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को जो है मैं इसकी डेफिनेशन में गहराई डीप में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई डेंसिटी। डेंसिटी है क्या? इस डेंसिटी को समझने के लिए हम जो है एग्जांपल का जो है सहारा लेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है इससे पहले जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो था वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? आप बताएं वॉल्यूम क्या, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है जो एक एरिया होता है जो अंदर का बाहर का होता है, वॉल्यूम होता है बाहर का एरिया फाइंड करना। वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरती हो और वजन रखती हो, जैसे मेटल होता है उस तरह का होता है वॉल्यूम। लेकिन वो तो फिर मेटर से मिल जाएगा ना, आप बताएं। होता है इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। हाँ, जो वॉल्यूम की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो भी चीज़ जिसको भी हम वॉल्यूम बोलेंगे उसको हम देखेंगे उसमें क्या तीन चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर जो है उसकी लेंथ भी है लाइक दिस, ठीक है, उसकी विड्थ भी है और उसकी हाइट भी है, तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि भाई जब भी हम उसका जो है उसका मेजर करने के लिए जाएंगे, उसका जो है एरिया मालूम करेंगे कि भाई इसमें इस चीज़ ने जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है या उसका एरिया कितना है, तो हम उस वक्त जो है वो एरिया की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वॉल्यूम की टर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिनकी हाइट है, उसको जब भी हम उसका जो है हम मेजरमेंट करेंगे, हम कोई हमसे पूछेगा कि भाई इसका कितना एरिया, इसने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये चेयर है तो चेयर का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इसमें हाइट आ गई। सोफा है, सोफा की हाइट आ गई है, ठीक है। अगर सोफे के दोनों जो है ये लेग्स काट दी जाती और इसको बिल्कुल ऐसे बैठा बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता, फिर वो क्या बन जाता? वो फिर 2D बन जाता, क्योंकि उसमें हाइट तो गायब हो गई, ठीक है। तो जब भी हमारे सामने वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के लिए हमारे पास बहुत आसानी चीज़ है कि उसकी हाइट होगी बस। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी हाइट हो, जब भी हम उसका जो है वो एरिया मालूम करेंगे, तो जो टर्म है वो एरिया नहीं है बल्कि वॉल्यूम यूज़ की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका डेंसिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिलेशन है विद द वॉल्यूम, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस डेंसिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास दो ग्लासेस हैं,
जिनका साइज भी सेम है, ठीक है, और जिनका वॉल्यूम भी सेम है, जिनका वॉल्यूम सेम है। सपोज ही मैंने 2 बनाए गिलास, ठीक है, आई हैव 2 गिलास, मेरे पास 2 गिलास हैं जिनका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम में क्यों इस्तेमाल करूं? क्योंकि उसकी हाइट है, ठीक है। अब मेरे पास सेम काइंड ऑफ जो है ग्लासेस है जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम है, जिनका वॉल्यूम सेम है। इन दोनों ग्लासेस के अंदर मैं क्या करता हूं कि एक के अंदर जो मैं क्या करता हूं, वीट के ग्रेन रखता हूं। वीट के ग्रेन, वीट देखा, गेहूं देखा, गेहूं के ग्रेन से इस गिलास को भर लेता हूं, जैसे मैंने पिक्चर में शो किया है। वीट के ग्रेन से गिलास को भर लेता हूं अप टू द एज ऑफ द गिलास, गिलास की एज तक, गिलास की एंड तक। और एज वेल एज में क्या करता हूं, उसी तरीके से जो दूसरा जो एम्प्टी गिलास है इसमें पानी भर लेता हूं। दोनों के अंदर मैंने एक में वाटर लिया, एक में पानी लिया और एक में ग्रेन लिया। इसके बाद जो मेरा सेकंड जो स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं इसका वेट लेता हूं। जब इसका वेट लेता हूं गेहूं का, तो इसका निकलता है 200 ग्राम। इसका कितना निकलता है? 200 ग्राम निकलता है। और इसका वेट निकलता है, उसका निकलता है 250। तो ये आखिर क्या हो गया कि मेरे पास दोनों जो है, दो किस्म के वॉल्यूम है जो कि सेम किस्म के वॉल्यूम है। दोनों मेरे पास गिलास हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम है, जिनका वॉल्यूम सेम है। और दोनों को मैंने जो है मुख्तलिफ काइंड के इंग्रेडिएंट से जो है फिल किया। एक में मैंने वाटर लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में, एक में मैंने लिया गेहूं लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में। क्या वजह है कि इसका जो वजन है वो कम है और इसका वजन ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन? क्यों रीजन? जबकि हमारे पास जो है, जो साइज है हमारे पास गिलास का, जो साइज है वो सेम है, जो वॉल्यूम ऑफ गिलास है वो सेम है। और दोनों को मैंने जो है यहां तक भरा, यहां तक, इसको यहां तक फिल किया है। क्या वजह है? जबकि हमारे हाथ में हम इसको लेते हैं तो हमें ज्यादा वजन लगता है और हमारे को ये कम वजन लगता है। तो व्हाट अबाउट दिस इश्यू ऑफ योर बोथ ऑफ योर ओपिनियन? क्या वजह है? नहीं, वजन दोनों को तो हमने, दोनों सेम वॉल्यूम है ना। हाँ, ये तो मैं पूछ रहा हूं आखिर क्या वजह है कि दोनों चीजें जो है, हमने मकसद कहने का ये जो ना, हमने वॉल्यूम मगर भरा तो हमने ऊपर तक दोनों को ठीक है, वजन में भी फर्क है। नहीं, गिलास दोनों सेम है। देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम। जब हम इसको वेट बैलेंस मशीन पे लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे लेके जाते हैं, या बीम मशीन पे लेके जाते हैं, फिजिकल बैलेंस पे लेके जाते हैं, हमारा वेट लेते हैं, तो उसका 200 ग्राम निकलता है, उसका 250 निकलता है। इसका साइज भी डिफरेंट आ रहा है, इसका वेट भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों भरे हुए हैं। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस स्टोरी? इस इश्यू के पीछे क्या है? सर क्योंकि पानी हर जगह जाके फैल जाता है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। अब बज़ाहिर तो हमारे को जो है इसका वजन ज्यादा लग रहा है और इसका कम लग रहा है। हम बोल रहे हैं ये बड़ा वजनी है और ये कम वजनी है। बात ये नहीं है। ये बहुत पहले जब डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, इतने मसले लोगों के हल नहीं हुए थे, लोगों ने इतनी जो है ना इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, जब तक तो ये बात सही थी, ठीक है। लेकिन जब इसकी जो है एक्सपेरिमेंट हो गए, थ्योरीज आ गई, ठीक है, और साइंटिस्ट ने अपने जो है वो कंक्लूजन दे दिए, तो भी तमाम थ्योरीज क्या हो गई? दे आर फेल। तमाम थ्योरीज क्या हो गई? फेल हो गई। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि इनमें जो वजन की कमी है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अब जो अल्फाज, जो लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं, उनको बड़े गौर से सुनिएगा। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों जिनका वॉल्यूम सेम हो और दोनों में मुख्तलिफ किस्म के हम कोई भी चीज दोनों में फिल भर करते हैं, एक का वजन कम आए और दूसरे का वजन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसके मुकाबले में, इसकी कम है इसकी ज्यादा है। ये सब कुछ क्यों हुआ? डेंसिटी की वजह से हुआ। ये सब कुछ क्यों हुआ? डेंसिटी हुआ। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। जब भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनका वॉल्यूम सेम हो, जिनको अगर हम फील कर रहे हो,
और वो फील होने के बाद अगर उनका वजन में फर्क आ रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे पास दो मेरे पास थैले हैं, सेम जो है मेरे पास थैले हैं। एक में मैं आटा भरता हूँ 10 किलो या 20 किलो, और एक में मैं जो है वो उसी थैले के अंदर मैं जो है वो लोहा भर देता हूँ। तो विच वन इज वेटी, कौन सा वेटी ज्यादा होगा? लोहे वाला। क्यों? हालांकि वॉल्यूम तो सेम है। क्यों? लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी वेट होता है। उस पर आएंगे, पहले हम इसको क्लियर करें। लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से उसका वेट भी ज्यादा है, ठीक है, और वो उठाने में भी हमारे को लग रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी का मकसद ये हो गया कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसका जो सेम वॉल्यूम के अंदर आए। देखो दोबारा बता रहा हूं, समझ लीजिएगा, बहुत मुश्किल इस कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट सेम काइंड हो, उसके अंदर हम दोनों को मिसाल आपको बोल देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सिलेंटी आती है, एक आती है लेस। देखिए लेस खाई कभी? डिड यू ईट लेस? खाई होगी आपने। लेस आती है हमारे पास 20 रुपीज की, और एक आती है हमारे पास कुरकुरे और जो लेस होती है, दोनों 20-20 रुपए की होती है, 20 रुपीज उनकी वो होती है। दोनों की वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन क्या वजह है कि जो लेस होती है उसका वेट हल्का होता है देन कुरकुरे के मुकाबले में। दोनों 20 रुपए की है, वेट दोनों, ठीक है, वेट में फर्क है, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम क्या है? सेम है, लेकिन डेंसिटी में फर्क है। तो कुरकुरे की डेंसिटी क्या हो गई? ग्रेटर देन लेस। अगर आपको दो सेम वॉल्यूम के अंदर दोनों चीजें फील नजर आए तो आपको कहने में बड़ा कॉन्फिडेंटली आप कह सकती हैं कि भाई इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब मैं आपको डेंसिटी समझाता हूं। डेंसिटी का मकसद यह है, डेंसिटी निकला डेंस से। डेंस का मकसद यह है कि भरा हुआ, जिसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ पैक हो, जिसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ पैक हो, तो उसका जो वजन होता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, दूसरे कोई सब्सटेंस है उसके मुकाबले के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। डेंसिटी से मुराद क्या? डेंस। मिसाल के तौर पे एक आपका कोसार है और एक आपका 6 नंबर, एक आपका 12 नंबर है। दोनों का स्पेस क्या है? बराबर है। दोनों का स्पेस बराबर है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर मकानों की तादाद कम है, वहां पर एक दूसरे में घुसे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे कि 12 नंबर क्या है? डेंस एरिया। डेंस का मकसद ये जहां पर बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर लोग घुसे हुए हों, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट में अगर वजन में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो डेंसिटी है उसमें फर्क है, उसकी डेंसिटी में फर्क है। हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेंसिटी है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेंसिटी है, ठीक है। बात समझ में आई? यहां पर जो पानी की जो डेंसिटी है वो वीट की डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए इसका वेट भी ज्यादा है और ये हमारे को उठाने में भी ज्यादा वजनी लग रही है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल आप और देखता हूं आपको। यह देखिए आप, हियर वी ड्रा 2 काइंड्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक हमारे पास, एक जो ब्लॉक है हमारे पास वो है पाइन वुड का, लकड़ी का, ठीक है। और एक मेरे पास जो ब्लॉक है वो जो ब्लॉक है वो है स्टोन का, पत्थर का, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। मैंने कोशिश की दोनों को सेम बनाने की। दोनों का वॉल्यूम क्या है? जितनी जगह इसने घेरी हुई है उतनी जगह इसने घेरी हुई है। वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी हाइट है। ये क्या? ये क्यूब्स है जो मैं कल पढ़ा था आपको, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं इसका वजन लेता हूं तो इसका निकलता है 5 kg और इसका वजन निकलता हूं तो इसका निकलता है 20 kg। तो ये फर्क क्यों है? डेंसिटी। क्योंकि ये जो है स्टोन की जो डेंसिटी है इज ग्रेटर देन पाइन वुड।
आई समझ में बात? तो डेंसिटी किसी निकला? डेंस है। डेंस माने क्या हो गया? बहुत ज्यादा मिला हुआ, एक दूसरे के साथ पैक। इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? पैक है। पैक, एक दूसरे के साथ पैक है, एक के ऊपर एक है। इसके जो पार्टिकल है वो बनिस्बत इसके थोड़ा दूर दूर है, इतना पैक नहीं है जितने इसके पैक है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। दैट्स व्हाई, ठीक है, आई एम गिविंग द एग्जांपल, क्योंकि सब कुछ किस वजह से होता है? किसी की जो शेप आ रही होती है ड्यू टू पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से कि कोई भी शेप आ रही होती है। अगर मिसाल के तौर पे पार्टिकल अगर दूर दूर है, पार्टिकल करीब करीब तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। पार्टिकल अगर थोड़े से दूर है तो किसकी शक्ल ले लेगा? वो लिक्विड की ले लेगा। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो गैस बन जाएगा। तो ये ठीक है, वी नो ऑलरेडी कि ये तमाम जो शेप जो आ रही होती है, मुख्तलिफ जो शेप आ रही होती है, ये ड्यू टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट की वजह से आ रही होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने जो बात सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ी है, इसको मैं आगे की तरफ लेके गया हूं। मैंने क्या किया है, आगे में मैंने एक सवाल बनाया, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का हमारी लाइफ पे आखिर इफेक्ट क्या पड़ता है? डेंसिटी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट क्या पड़ता है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पहला इफेक्ट तो ये पड़ गया, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं एक थैला रखा हुआ है मेरे पास इतना बड़ा, जिसमें 10 किलो आटा आता है, दोनों मैंने रखे हुए, एक में मैंने लोहा भरा हुआ है, आयरन की पट्टियां हैं, और एक में आटा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा इसको उठा के वहां रख दें, तो आप क्या करेंगे? आटा को उठा के रख देंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा ये दूसरी वाली थैली भी रख दें, हालांकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन आप उसको हाथ लगाएंगे, यू आर नॉट एबल टू पिक द बैग को, ये जो चॉपर है उसको आपके अंदर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं, फ्रूट हमारे घर में आ रहा होता है, थैलियां होती है फ्रूट की, तो क्या वजह कि फ्रूट की थैली तो आराम से उठा लेते हैं 3-4 किलो की, ठीक है, और लोहे की थैली में जो है वो थोड़ा सा होता है, वो हमसे उठता ही नहीं, वहीं लेके वहीं खड़े हो जाते हैं। डेंसिटी। तो कम से कम आज जब ये मेरा सेशन खत्म हो तो आपके जहन के अंदर ये बात तो हो जाए, आपको कम से कम ये तो आ जाए कि डेंसिटी होती क्या है। आपके जहन में ये बात आ जाना चाहिए कि अगर कोई चीज भारी है और कोई चीज हल्की है तो ये डेंसिटी की वजह से। और डेंसिटी का मकसद क्या है? घुसा हुआ एक दूसरे के अंदर गुंजान। और गुंजान क्यों होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, ड्यू टू पार्टिकल। एक पानी से भरी हुई बोतल है और एक खाली बोतल है। जी हमारा मौजूद वो नहीं है, फिर मैं हट जाऊंगा, मैं कल भी बात कीजिएगा मुझसे ना, ठीक है। क्योंकि देखो ये बहुत चीजें करीब देखो, वेट अलग है, मास अलग है, ये बहुत बारीक एक थोड़ी इनको समझाना ना, हाँ बहुत समझ में आई बात समझना, ये बहुत करीब चीज। कल पढ़ के आई वॉल्यूम, लेकिन आपके ध्यान से निकल गया ये, लेकिन फिर मैंने दोबारा रिव्यू किया तो आपके ध्यान में आ गया ये। तो ये बहुत बारीकी वाली चीज है, तो हमें इनको बहुत केयरफुल होकर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतनी आप समझने की कोशिश, क्योंकि मैं इसकी एक क्लास जो है इंशाल्लाह कल मैं लूंगा इसकी एक क्लास, तो बाकी रिमेनिंग क्योंकि मेरा जो काम है वो समझाना मुश्किल है। क्योंकि ये जो ना, ये किताबों में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, किताबों में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है बस। किताबों में क्या है? एक लाइन है। ये मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सब जगह घूम के आ जाए आपको समझ में आएगी नहीं है, कितने घूम ले आप, कितना बड़ा पढ़ाने वाला हो आपको नहीं समझाएगा आपको ये, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करके आ रहा हूं, ये 15-20 किताबें पढ़ के आ रहा हूं। 15-20 आदमी के जो किताबें लिखते हैं उनकी दिमाग में और ये किताब के दिमाग में बड़ा फर्क होता है। बात समझ में आपकी आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सारे अपने खुद बनाए सारे के सारे आपको समझाने के लिए, आपके एज पर, आपके माइंड के हिसाब से, ठीक है। अब सवाल पैदा ये होता कि एक तो मैंने आपको बोली मिसाल दी थी कि वेट उठाने में बड़ा हमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी मैंने एक मिसाल दी कि हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे। फिर मैंने आपको एक बात और बताई कि जितनी भी इस जमीन पर चीजें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग तो, मेजोरिटी क्या है? नॉन लिविंग्स। मेजोरिटी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन सब की डेंसिटी अलग अलग है और वो प्री डिफाइन है। जिस तरह फार्मूले होते हैं उसी तरीके से वो लिखी हुई है। जिस तरीके से फार्मूले होते हैं हर एक चीज की डेंसिटी, ठीक है, वो लाइन से लिखी हुई है कि पानी की कितनी है, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी है, गोल्ड की कितनी डेंसिटी है, ठीक है,
बात समझ में आ रही है आपकी? लेकिन इतना समझे, फिर अब जब जब मेरा नेक्स्ट होगा फिर आपको पूरी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। अभी आप ज्यादा सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में बात ये नहीं आएगी। जो आ रही है, जितनी आ रही है उतनी कहो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्या है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। इसलिए हमको इसको बड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ा, ठीक है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इसी से कंसर्न, ये देखिए सुन लेना, देखिए अब इसको मैंने और आसान कर दिया है, क्योंकि हमें इतनी चीजें तो आ चुकी हैं। हमें यह भी पता लगे कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है यह भी हमें पता लग गया, और हमने इसका कंपैरिजन भी कर लिया कि चीजें हमें भारी और हल्की क्यों नजर आती हैं, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को हमने पढ़ लिया, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मकसद ये है कि जो हमारे जो पार्टिकल है जिनसे चीजें बनी है वो क्या है, वो एक दूसरे में पैक है। पैक होने की वजह से क्या हो गया, और ज्यादा फिक्स हो गई शेप, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये डेंसिटी किसकी वजह से हो रही है, ये बिकॉज ऑफ पार्टिकल की वजह से, क्योंकि वही तो डेंस होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने यहां पर एक गिलास रखा है, मैंने यहां पर एक निकल जाएगा सेंस आपका, ये बहुत सेंसिटिव है। मैंने क्या गिलास रखा है आम पानी का, उसमें मैंने पानी डाल दिया, उसमें मैंने क्या डाला है आप बताएं, क्या डाला है, पानी डाल दिया मैंने, ठीक है। पानी मैंने डाल दिया, डालने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने पानी डालने का फिर मैंने पानी की डेंसिटी लिखी। पानी की जो डेंसिटी क्या है 1.0, ये इसका यूनिट है, ठीक है। इसको हम कल डिटेल करेंगे, ये इसका यूनिट है। किसका यूनिट है ये, डेंसिटी का, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक। ये कैसे आया ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। मैंने गिलास लिया, गिलास लेने के बाद मैंने पानी की डेंसिटी लिखी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि दुनिया, इस जमीन पर जितनी भी चीजें हैं सबकी प्री डिफाइंड डेंसिटी है। तो पानी की डेंसिटी क्या है, जरा पढ़िएगा जरा, क्या है, 1.0 हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि 1 है इसकी क्या है 1, इसकी डेंसिटी क्या है 1 है, ठीक है। अब बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए, उसके बाद मैं इसको सेशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। पानी की डेंसिटी क्या है 1 है। पानी मैंने किस में डाला है, किस में फिल किया है, गिलास के अंदर, गिलास में पानी है, और पानी की डेंसिटी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसके बाद मैंने एक लिया लोहा, सॉरी मैंने एक लिया गिलास, गिलास किसे बोलते हैं, शीशे को, और उसको मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, यहां से मैंने ड्रॉप किया, और वो यहां के बैठ गया, वो यहां के बैठ गया। गिलास की डेंसिटी पड़ी क्या है 2.5 जी ग्राम पर क्यूबिक पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इसकी है 2.5, इसकी है 1। अब ये नीचे क्यों बैठ गया आप बताएंगे जरा, सोचो, डेंसिटी ज्यादा थी, इसके मुकाबले में ज्यादा थी, दैट्स व्हाई ही सिंक। हाँ ये पॉइंट मैंने बताया, सबकी डेंसिटी प्री डिफाइन है। ये जाके बैठ गया, क्यों, बिकॉज ऑफ ही हैज अ ग्रेटर डेंसिटी देन दिस मटेरियल। कौन सा मटेरियल इसके अंदर, पानी, पानी के मुकाबले में कौन था, तो नीचे जाकर ये सिंक हो गया, सिंक माने बैठ गया, ठीक है। बात समझ आ गई यहां तक, तो आगे चलते हैं। फिर मैं क्या लेके आया, आइस, बर्फ का आइस लेके आया। आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, वाटर की सॉलिड फॉर्म। जब वाटर की सॉलिड फॉर्म आती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको मैंने डाला तो वो यहां पर क्या कर दिया, वो फ्लूट होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, मैंने बोला ये फ्लूट क्यों हो रहा है। जब मैंने उसकी डेंसिटी देखी तो वो क्या थी 0.92, यानी लेस देन 1, लेस देन 1 थी। दैट्स व्हाई ही इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। पानी के अंदर सिंक नहीं हो सका, क्यों, इसकी ज्यादा थी। अब मैं समझता हूं कि आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट 80-90% आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी बात में इतना समझ में आ गया होगा। हमने देखा है कि जब हम पानी के अंदर एक सुई डालते हैं तो वो सिंक हो जाती है, ठीक है। और उसी तरह की हम कोई दूसरी चीज डालते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फोम डाल दिया हमने,
वो क्या हो रहा होता है, वो फ्लूइड हो रहा होता है, वो तैर रहा होता है। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। क्योंकि जिस मटेरियल में हमने इसको डुबोया है उसकी डेंसिटी उस डिप होने वाले मटेरियल के मुकाबले में कम थी, जिसे मैंने यहां दिखाया। तो सुई पानी में गिर जाती है, लेकिन लकड़ी का तख्ता, कोई पत्ता, वो ऊपर तैर रहा होता है। एक बहुत बड़ी मैं आपको जो है वो थॉट दे रहा हूं आपको। देखा होगा ना आपने, पानी में पत्ता तैर रहा होता है। क्यों? जैसे पानी में हैवी चीज जो है डूब जाती है, हेवी ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। तो सर जो ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हाँ, उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है वॉल्यूम के हिसाब से कि उसका जो वॉल्यूम होता है, वो जो वॉल्यूम होता है और जिस वॉल्यूम में पानी के वॉल्यूम को जो घेर रहा होता है उससे उसकी कम होती है। दैट्स वाई वो ऊपर फ्लूट कर रहा होता है, उसकी डेंसिटी लाजमन श्योरली कंफर्म उस वॉल्यूम के हिसाब से कम होती है। मैं इसमें मुझे आना नहीं चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे जब आपको समझ में आई बात आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो वॉल्यूम उसने घेरा होता है जहां से, मतलब और जो पानी का जो वॉल्यूम होता है डेंसिटी जो है ना कैलकुलेट उससे कम होती है, उससे कम होती, उससे कम होती है, उससे कम होती है, पानी से कम होती पानी से कम होती है। और उसके ऊपर जो है नीचे से फोर्स लग रही थी, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट पोस्ट, वो उसको ऊपर की तरफ कर रही होती है, जिससे वो उसकी पोजीशन जीरो हो जाती है और ऊपर वो ना बीच में ना अंदर, वो बीच में रहता है। हम इसको बाद में डिटेल करेंगे क्योंकि हम छिड़ेंगे तो ज्यादा उस पर चले जाएंगे। ठीक है, कल इसकी जब हम पूरा कर लेंगे फिर हमारे को ज्यादा हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था, अब जो मेरा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जितनी भी चीजें हमारे को दिख रही हैं, अगर वो पानी के अंदर सिंक हो रही हैं या फ्लूट कर रही हैं, उसका आसान लफ्जों में ये है कि जो चीजें सिंक हो रही हैं उनकी जो डेंसिटी है वो उस मटेरियल के मुकाबले में ज्यादा है, और जो इसकी कम है उससे वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, कौन कौन से मटेरियल है, इस तरह के और बहुत से सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी इसमें जगह नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे पास मैं इसमें लिख भी नहीं सकता। भाई समझ में आई? ठीक है, अगर बड़ा बोर्ड होता तो मैं इसको पूरा लिखता मैं साथ करोड़ पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ही इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और हस्ब रिवायत अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए, कोई किसी किस्म की क्वेरी हो आपके जहन में, तो काइंडली मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम।